हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैथ्स में मेला जो क्लास 3 की बुक है उसका चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है व्हाट्स इन अ नेम। नाम में क्या रखा है ना। चलो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। A long, long time ago, there was a Kohat family in Tarakeshwar. क्या कहना है? बहुत समय पहले देयर वॉज अ कौहट फैमिली इन ताराकेश्वर। कौहट फैमिली जो गायों का रखवाली करते हैं या फिर आप कह सकते हो चरवाहे होते हैं ना, जिनके पास गाय होती है वो। तो ग्वाले जो होते हैं तो उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? ताराकेश्वर। ताराकेश्वर एक गांव का नाम है ना, एक जगह का नाम है। तो वहां रहती थी। अब आगे देखो बच्चों। Every day, Deba and Deep took the cows out for grazing. ये आपकी डेबा है और ये आपके दीप है। तो ये दोनों गाय को लेकर कहाँ जाते थे? जहां पर घास रहती थी। और क्यों जाते थे? ग्रेजिंग मतलब गायों को घास चराने जाते थे, है ना। घास चराने जाते थे या फिर आप कह सकते हो मैदानों में घास खिलाने जाते थे। They used to return in the late evening together with all the cows. तो वो लेट इवनिंग मतलब बच्चों शाम के बाद, जब अंधेरा हो जाता है ना, तब वो हमेशा ही उन गायों को लेकर शाम के बाद आते थे, जब अंधेरा हो जाता था। अब देखो नेक्स्ट क्या है। वन डे देवा आस्क, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज? दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। एक दिन क्या हुआ? देवा ने पूछा दीप से, बताओ जरा, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउज? तुम्हें कैसे पता या फिर हमें कैसे पता, वी है ना, हमें कैसे पता कि हमने एक भी गायों को नहीं खोया है? मतलब जितनी गाय गई थी उतनी गाय आई हैं। क्यों? क्योंकि दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। उन्हें ये पता ही नहीं था कि काउंटिंग कैसे करते हैं। उनको 1 2 3 4 नहीं पता था। तो डेबा ने पूछा, बताओ यदि कोई खो गई गाय तो हमें पता कैसे चलेगा? हमने तो कभी काउंट ही नहीं किया, है ना बच्चों। इसीलिए हमें काउंटिंग आनी चाहिए। अब देखो क्या है। हाउ कुड देवा एंड दीप डू? अब वो क्या कर सकते हैं बताइए। आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। सोचिए सोचिए। जब उन्हें काउंटिंग नहीं आती तो वो क्या कर सकते हैं? चलो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है देखिए आप, कॉवर्ड। कॉवर्ड क्या होता है? चरवाहे, जो गाय को लेके घुमाते हैं ना, तो उनको कॉवर्ड फैमिली कहते हैं। ठीक है। अब देखिए देन क्या हुआ। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनके जो कोई फ्रेंड थे उन्होंने उनको एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? When you go out, make a mark on a wall for each cow that leaves the gate. Then, when you come back, strike out one mark from the wall each time a cow re-enters the gate. मतलब सपोज करो एक गाय सपोज करो, जैसे इमेजिन करो ये एक गेट है, ठीक है। तो उसने बोला जब एक काऊ यहां से गई तो आप एक मार्क कर दो। देखो यहाँ पे डेबा ने दीवार पे मार्क किया। और जब वही काऊ जब फिर अंदर आई, एक काऊ आई, तो इस एक मार्क को कट कर दो। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से काउंटिंग हो जाएगी। जितने काऊ बाहर जाएंगे उनको मार्क कर देगी स्ट्रेट स्ट्रेट। और जब वो आएंगे तो फिर ऐसे ऐसे करके
सभी को कट कर लेगी, है ना। देखो फिर द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। जाते वक्त उसने क्या करा, सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। काउंटिंग तो उसे पता नहीं थी, तो उसने ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। और जब वो लोग रिटर्न होकर आए तो उसने उनको कट किया। तो क्या हुआ, हर लाइन स्ट्रक आउट हो गई, मतलब हर लाइन स्ट्राइक हो गई, कट गई। तो फिर उनको समझ में आ गया जितनी काउ गई थी उतनी काउस आ गई, है ना। देखो ध्यान से देखो, अब देखो क्या क्वेश्चन है, डिड ऑल द काउज कम बैक होम। हाँ, क्योंकि सारे स्ट्रक आउट हो गए थे, सारी लाइन स्ट्रक आउट हो गए, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, सारे काउस घर पे आ गए। और लाइन देखो कैसे हुआ है, यहाँ देखो क्लियर दिख रहा है। जब गए थे तो सिंगल लाइन ड्रॉ किया, और जब आए तो कट मार्क कट कट कर लिया, तो सारे स्ट्रक आउट हो गए। और ये कंफर्म हो गया कि सारे काउस घर आ गए हैं। आइए आगे देखते हैं। ओके, आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे हैड मैनी मोर काउस। कुछ साल के बाद उनके पास और गाय हो गई, उनके पास बहुत सारी गाय हो गई। अब क्या हुआ देन, वन डे दे देयर ऑल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। एक दिन क्या हुआ, जब वो घर से गए तो उन्होंने ये सारे मार्क किए। देखो ये सारे, है ना, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये भी बच्चों 5 है तो उनको कह सकते हैं 30। ये भी 5 है, 35। ऐसे काउंट भी कर सकते हो आप, 36 37 38 39 40, देन 41 42 43 44 45, and then 46 and 47। that means क्या, 47 cows वो बाहर गई, घर के गेट के बाहर गई। तो क्या बोला, so they had how many cows, 47 cows, है ना, उन्होंने उनको स्ट्राइक किया हुआ है। अब देखिए, द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउस, दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ रीएंटर्ड, है ना। जैसे ही जब काउ आई तो उसने क्या किया, लेट मी चेंज कलर। जैसे ही जब काउ आप गेट के अंदर आई शाम में, तो उसने ऐसे कट मार्क करना स्टार्ट कर दिया, है ना। 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside and they are worried। क्या हो बच्चों, सारे तो मार्क कट आउट हो गए जैसे जैसे काउज आई, है ना। सारे मार्क्स कट आउट हो गए, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, सारे उन्होंने मार्क कट कर लिए। बट ये 2 मार्क रह गए और उनको और कोई काउस दिखाई भी नहीं दी। अब वो परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए, वाई आर डेबा एंड डीप वॉरिड, बिकॉज 2 मार्क रह गए थे। डैट मीन्स 2 काउस बाहर तो गए थे, बट 2 काउ अंदर नहीं आए, गेट के अंदर नहीं आए, घर लौट कर नहीं आए। दिस इज द रीजन वाई डेबा एंड डीप वर worried. Why? Because there are still 2 marks left on the wall which is not strike. It means there are 2 cows are missing, है ना। So they are worried. Then how many had reached home? In total कितने थे, 47 थे, and 2 marks are not struck out. That means we have left what, 45। तो कितने रिटर्न हुए, 45 cows have reached home। तो फिर क्या हुआ, Deba and Deep quickly went to search for the missing cows and found them in a nearby field।
They all happily returned home together. जल्दी जल्दी डेबा और दीप ने क्या किया, जल्दी जल्दी उनको ढूंढने निकल गए फील्ड में. बट यस, वो जो दो मिसिंग काऊ थे वो मिल गए, जस्ट पास के ही मैदान में है ना, नियर बाय फील्ड. दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम. सब इकट्ठे घर आ गए. तो ये प्यारी सी स्टोरी थी बच्चों. अब यदि हमें काउंटिंग नहीं भी आती है तो भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं स्ट्राइक मार्क करके, है ना. अब आइए देखते हैं. अब देखिए, their friend Deva and Deep के friend Hemant had 36 cows and 23 sheep. Help Hemant keep track of his cows and sheep by making marks like Deva and Deep. जैसा देवा एंड दीप ने मार्क्स ड्रॉ करा था वैसे ही हमें हेमंत से भी मार्क्स ड्रॉ करना है. किसके लिए? 36 काउस के लिए एंड 23 शिप के लिए. आइए, अब यदि हमें हेमंत को अपने ट्रैक को कीप रखना है, हेमंत नीड टू कीप द ट्रैक ऑफ व्हाट, ऑफ काउस एंड शीप. मतलब उनको शिप और काउ दोनों के लिए, दोनों का एक ट्रैक रखना है कि कितने गए थे. तो क्या करेंगे, वो पहले हम फिर पहले काउस के लिए ड्रॉ करते हैं. हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी काउस? 36 काउस. तो लेट्स ड्रॉ 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. हो गया. 1 2 3 4 5 1, है ना. काउंट करो बच्चों, 36 है कि नहीं. मतलब वो 36 काउस के लिए ऐसे ड्रॉ कर सकता है ना. 5 का ग्रुप में हमने काउंटिंग करी है. 1 2 3 4 5 6 7 35 एंड 1 36. These are for cows. Now we need to for sheep. So let's change the color. And for there are 23 sheep. देखो हो गया, हमने इसको 4 के ग्रुपिंग में ड्रॉ कर लिया. एंड these are for 23 ships. Okay. Okay, these are for 23 ships. अब let us do में हमें क्या, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, आइए रीड करते हैं. Let's read. Some animals and birds got together to play a game. है ना. कुछ जानवर और कुछ पंछी कोई गेम खेल रहे. What? They wanted to make 2 teams. Okay. उनको 2 टीम बनानी है. वो 2 टीम बनाना चाहते हैं. They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name. Longest name means the one with the most letter, जिसके पास सबसे ज्यादा letters होंगे जिनके नाम पे. And the captain of the second team will be the one with the shortest name, the one with the fewest letter. है ना. दो उन्होंने टीम बनाई, one with the longest name और दूसरा का कैप्टन है जो shortest name के साथ हो, मतलब उसमें सबसे कम letters हो. तो यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन से एनिमल है. टाइगर, डॉग, स्नेक, गोट, लायन, एलिफेंट, डियर, ऑक्स, रैट एंड मंकी. तो लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5. टाइगर में 5 लेटर है. 1 2 3. डॉग में 3 लेटर है. SNEKE मतलब इट मीन्स 5 लेटर. गोट में 1 2 3 4 लेटर. लायन में भी 4 लेटर. Elephant में let's count 1 2 3 4 5 6 7 8. That means we have 8 letter. Then we have deer 1 2 3 4 letter.
OX, ox, 2 letter. Rat is have 3 letter and monkey has 6 letter. तो फर्स्ट कैप्टन कौन होगा? Which has longest name. That means the elephant is first captain. Second captain which has a shortest name. That means we have a ox as a second captain. Second team captain है ना? Correct. अब देखो हमें क्या करना है. Let's have this team. इस टीम हमारे पास ब्लू टीम है जिसका कैप्टन कौन है? Elephant. Then next we have a purple team जिसके कैप्टन कौन है? Ox. है ना? Which has shortest letter. Let's see first question क्या है हमारे पास. Find out the captain of the two team. तो first team का हमारे पास कैप्टन क्या है? Elephant. है ना बच्चों? Letter count 8. Second team captain is ox. Letter count 2. Correct बच्चों? कोई confusion तो नहीं? Okay. Next what we have? Okay. Do you know any animal having a longer name than the first team's captain? It means कि आपके पास आपको पता है क्या ऐसा कोई भी जानवर जिसका नाम एलिफेंट से ज़्यादा बड़ा हो, 8 लेटर से ज़्यादा वर्ड्स आते हो? सोचो सोचो. चलो मैं एक हिंट देती हूँ. वो कुछ ऐसा दिखता है और कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताना. ठीक है बच्चों? ओके. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Who has a longer name? ये डिस्कस करना है. बताइए. महेश has a longer name और कार्तिक has a longer name. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It means it has how many letters? It has 6 letters. Let's count Karthik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh God, 2 has 6 letters. It means दोनों के इक्वल नाम है ना? कोई लॉन्गर नहीं है, कोई शॉर्टर नहीं है. Both has same letter. Correct? Letter number. How many letters are there? There are in total 6. Let's see next question. Write down the name of some of your friends in the space given below. Then answer the question from A to F. तो बच्चों मैंने इसमें रैंडम नेम से लिखे हैं. आप अपने फ्रेंड्स के नेम मेंशन कर सकते हो. लेट वी हैव फर्स्ट क्या है? ओम. ओम में कितने लेटर्स हैं? 1, 2. We have 2 letters. Then next we have Pooja. P-O-O-J. That means 1, 2, 3, 4. 4, 4 and 5. We have 5 letters. Then we have Samarth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has 7 letters. Arya has how many letters? 4 letters. Then next we have Prateek. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letters. Then next we have Dhriti with 6 letters. Ayu with 4 letters. And Priyanka with 8 letters. Now let's see what? Let's see the question from A to F. Here we have first question. Check mark the longest name and cross the shortest name. देखो बच्चों longest name क्या है? प्रियंका. तो we need to check mark it. And the name with the shortest name should be cross. है ना? All the name दोनों ही अच्छे हैं. है ना? Just a question. Next question. Write the starting letter of your name. For example, P. Let's write P. आपका नेम जिस भी लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा आप वो मेंशन करना. फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रिया. प्रिया. तो प्रिया किससे स्टार्ट हो रहा है?
P से. So I have written here P. Correct? Then next. Count all the names that have the same starting letter as yours. तो मैंने क्या मेंशन किया था कि मेरा नेम किससे स्टार्ट हो रहा है? P से. तो let's count all the name. Here we have P1, 2 and 3. We have 3 names starting with P. Correct? The next question is, which starting letter is the most used? Count the name that begin with it. बताओ बच्चों. सबसे ज्यादा कौन सा लेटर स्टार्टिंग लेटर यूज हुआ है? हमारे पास एक कॉमन लेटर है A जो 2 बार यूज हुआ है एंड सबसे ज्यादा टाइम वी हैव यूज्ड P. Correct? For how many times? 3 times. Next question we have. Count the name with the same ending letter. With the same ending letter. Count करो बच्चों. First letter is A, Pooja, Arya and Priyanka. We have how many names? Again we have 3 and you can write here also, है ना? आप यहाँ पे लिख सकते हो. Pooja, Arya and Priyanka is there. Priyanka is there. The next question we have. Write the letter that are not starting letter of any name. तो जो भी यहाँ पे यूज नहीं हुआ है you can write it here. For example, A is here, B, C, D is here, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O is here. Correct? O. P. P is here. Correct. P, Q, R, S. S is also here. T, U, V, W, X, Y, and Z. Correct, बच्चों? Let's see next question. Okay, देखिए यहाँ पर Teji and Zozo are making number using these cards, है ना? तो तेजी एंड जोजो क्या कर रहे हैं? कार्ड से नंबर लिखें. तो तेजी makes a roll number 43 like this. It has number name of 10 letter. 40 has 5 letter and 3 has 5 letter. Then Zozo make his roll number 17 like this. Its number name has how many letters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Its number name has 9 letters. Correct बच्चों? Then what you have to do? आपके पास homework क्या है? Write your roll number using number card as shown above. यहाँ पे आपके पास number cards है. For example, let's select my roll number is 15. आप अपना roll number लिखना. तो 15 का spelling number name क्या होगा? It should be FIFTEEN. How many letters it has? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct? Let's check the number. यहाँ पे हमारे पास है 15. And it has to in total 7 letters. तो इस तरह से आपका जो भी रोल नंबर है आप वहां लिखोगे और उसके नंबर नेम के लेटर्स को काउंट करके आप यहां लिखो. करेक्ट? और सेम आप टास्क कुछ और भी नंबर्स लिख के काउंट कर सकते हो, है ना? ओके ओके, थैंक यू बच्चों. ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है. हम लोग पार्ट 2 में नेक्स्ट सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे. मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों.